हेलो बच्चों, मेरा नाम है शाहजतीन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी स्टोरी। वैसे ये स्टोरी ना सिर्फ बच्चों के लिए लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए भी है। एक बार क्या हुआ, एक कौवा बहुत ही परेशान था। तो एक बार एक साधु जंगल में से जा रहे थे। अचानक उनकी गाल पे कहीं से एक मोती आ टपका। वैसे मोती क्या था? आंसू। तो उन्होंने ऊपर देखा तो पेड़ पे एक कौवा रो रहा था। तो साधु महाराज को देखा नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया, उस कौवे को बुलाया और पूछा क्या हुआ तुझे। तो कौवे ने कहा कि क्या जीवन दिया है मुझे, मेरा कलर देखो, काला बनाया है। किसी के छत पे बैठ के अगर काव काव भी कर दूं तो उड़ा देते हैं मुझे। खाना तो देते नहीं है, और अगर देते भी है वो भी श्राद्ध पे जूठा खिलाते हैं मुझे। फिर ऐसी जिंदगी का क्या करना है? तो फिर साधु ने बोला कि बता क्या करना है तुझे। तो फिर कौवे ने कहा कि अगर मुझे एक चांस मिल जाए तो मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। तो साधु ने कहा बोल, जा तुझे एक चांस दिया, बता क्या बनना है। तो कौवे ने कहा मुझे हंस बना दो। साधु महाराज ने पूछा क्यों हंस? तो कौवे ने कहा कि क्या रंग है सफेद उसका, शांति का प्रतीक है, पानी में ऐसे डुबकी लगाता है कि जाने वाह किसी का मन मोह ले, तो मुझे हंस बना दो। तो फिर साधु महाराज ने कौवे से कहा कि जा तुझे हंस बनाता हूं, लेकिन एक शर्त है, जा पहले हंस के पास और उसकी परमिशन लेके आ। तो कौवा बोला ठीक है बाबा जी, मैं चाहता हूँ हंस के पास, उसकी परमिशन लेके आता हूँ। तो वो उड़ता उड़ता पानी के पास गया और हंस से पूछ लिया कि मुझे तेरे जैसा बनना, पूरी स्टोरी बताई उसको। तो फिर हंस ने कहा कि तू मेरे जैसा क्यों बनना चाहता है, तो क्या कलर है तेरा? कौवा बोला क्या कलर है तेरा, तू पानी में से दिखता है, लोग फोटो खींचती है तेरी, तुझे देखने के लिए तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो तेरे जैसा क्यों ना बनूं। तो उस हंस ने बोला किसने बोला तुझे, किसने बोला तुझे कि मैं खुश हूं? तू देख, एक तो सफेद कलर हूं, मौत के बाद का कलर हूं मैं, पानी में ऐसे मिल जाता हूं कि फोटो खींचने के बाद ये नहीं पता चलता कि पानी की फोटो खींच रहे कि मेरी खींच रहे। और तू कह रहा है कि मेरे जैसा बनना है, मैं भी खुश नहीं हूं, चल मुझे भी ले जा उस महाराज जी के पास, मैं भी उनको बोलूं कि मुझे भी कुछ और बना दे। तो फिर दोनों, कौन कौन, कौवा और हंस उड़ के आए किसके पास? महाराज जी के पास। और उनको आके बोला कि महाराज जी मैं भी अपनी जीवन से खुश नहीं हूँ। कौवा बोला कि इसने भी यही कहा, ये भी खुश नहीं है, अब हम दोनों क्या करें? तो उन्होंने कहा जाओ दोनों को एक मौका देता हूँ, बोलो क्या बनना है। उन्होंने बोला महाराज जी हमें पैरट बना दो। तो हंस को पूछा महाराज जी ने कि क्यों पैरट? तो हंस बोला कि क्या कलर है उसका, देखने में इतना प्यारा, क्या चोंच है उसकी, क्या मिट्ठू मिट्ठू बोलते हैं, लोग पालते हैं उसको, अच्छा अच्छा काजू बादाम खिलाते हैं, तो क्यों ना उसके जैसे बना जाए, लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तो फिर ठीक है, महाराज जी ने कहा चलो तुम्हें बना देता हूं मैं पैरट, लेकिन एक शर्त है। जैसे ही पहले कहा था वैसे फिर से जाओ पैरट के पास और क्या, परमिशन लेके आओ। तो फिर दोनों गए, कौन कौन, कौवा और हंस गए किसके पास? पैरट के पास। अब वो जंगल में उड़ते 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 एक पेड़ पे बहुत सारे तोते बैठे थे, लेकिन हुआ क्या, वो आसपास 4 बार घूमे लेकिन एक भी पैरट दिखा नहीं। लास्ट में जाके उसी पेड़ पे एक पैरट दिख गया। तो जाके उससे बोला कि देख हम लोग आए हैं, हम तुझे परमिशन लेने आए कि हम तेरे जैसा बनना चाहते हैं। तो तोता बोला मेरे जैसा क्यों, वो के क्या कलर है तेरा, लोग तुझे मतलब तुझे पालते हैं, तुझे अच्छा अच्छा खिलाते हैं, तेरे जैसा बनने में तो मजे ही मजे, हम लोगों के मजे आ जाएंगे, लोग पालेंगे हमें, इतना अच्छे से रखेंगे, हम बोल भी पाएंगे। पैरट बोलता है किसने बोला, पैरट बोलता है किसने बोला, किसने कहा कि मैं खुश हूं? तुम लोग 4 बार पेड़ के आसपास घूमे लेकिन एक भी पैरट दिखा तुम्हें, एक भी तोता दिखा, जबकि मैं तो यहीं पे बैठा था। वही तो पेड़ में ऐसे मिल जाता हूं कि दिखता ही नहीं हूं, लोग हमें पिंजरे में बंद करके रखते हैं, हम तो उड़ना चाहते हैं लेकिन हमको तो पिंजरे में बंद करके रखते हैं, तो क्या फायदा इसी जिंदगी का। तो तीनों ने सोचा बात तो सही है, तो चलो चलते हैं फिर से किसके पास? महाराज जी के पास, और उनसे बात करते हैं कि क्या करें। अब तीनों पहुंचे महाराज जी के पास और फिर से उनको बोला कि मैं भी खुश नहीं हूं, मैं भी खुश नहीं हूं। पैरट बोला मैं भी खुश नहीं हूं, तो क्या करना है? उन्होंने कहा कुछ और बना दो हमें। तो फिर महाराज जी ने पूछा क्या बनना है बोलो। तो फिर उन तीनों ने कहा कि हमें पिकॉक बना दो। तो चलो महाराज जी ने पूछा क्यों पिकॉक? तो वो के क्या पक्षी है, लोगों की भीड़ लगती है जब वो कलाएं दिखाता है, जब अपने मोर पिंचों को ऐसे खुला करता है तो लोग देख के खुश खुश हो जाते हैं, तो उसके जैसा बनना है हमें। तो फिर से वही बात, जाओ एक शर्त है, पहले उसको पूछ के आओ। तो
तीनों उड़ के आए किसके पास? पीकॉक के पास। एक जंगल में ढूंढा और कहीं से एक पीकॉक बैठा हुआ था, गए उसके पास और उसको जाके सारी बातें बताई, महाराज जी के साथ जो भी बातें हुई थी। फिर उसने उसको बोला कि, फिर पीकॉक ने बोला कि क्यों मेरे पास आए हो? तो तीनों ने बोला इसलिए क्योंकि हम तीनों तेरे जैसा बनना चाहते हैं। तो फिर पीकॉक ने कहा क्यों मेरे जैसा भाई? तो वो कहते, तीनों कह रहे थे क्या रंग है तेरा, क्या तू दिखता है इतने कलरों से भरपूर, और एक तो तू राष्ट्रीय पक्षी है, तुझे तो लोग पढ़ने में, तुझे तो पढ़ते हैं सब बच्चे। तो फिर वो पीकॉक सोचने लग गया। वो कहता है भाई किसने बोला, रुक जा 2 मिनट। अचानक से कहीं से आवाज आने लगी, ढब 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 ढब। तीनों डर के भाग के एक पेड़ पे जाके बैठ गए। तभी कहीं से गोली चली और पीकॉक वहीं के वहीं मारा गया। उसको फिर उसके पींछ निकाल दिए गए, उसको मारा गया, काटा गया। फिर उसकी आत्मा आई उन तीनों के पास। उन तीनों के पास आके बोलते, देख लिया भाई कौन खुश है, मेरे जैसा बनना चाहते थे, ये होगा। तो वो तीनों बोले, तो फिर वहीं वहीं पे वो कौवा सुन रहा था। उस कौवे ने कहा तो भाई खुश कौन है? तो तीनों, पीकॉक, हंस और पैरट क्या बोले, भाई तू, तुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? क्या तुझसे किसी को प्रॉब्लम है? वो बोला नहीं। क्या तुझे किसी से प्रॉब्लम है? वो बोला नहीं। भाई तुझे खाना तो मिल जाता है ना, तूने कभी कौवा बिरयानी सुनी? वो कहता है नहीं। तो फिर तुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? तुझे तो कोई मारता भी नहीं है, काटता भी नहीं है, तुझसे तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर तू क्यों दूसरों की तरह बनना चाहता है? सबसे ज्यादा खुश तो तू ही है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद को दूसरे से कंपैरिजन करने में लग जाते हैं। लेकिन कभी खुद को दूसरे से कम मत समझो। खुद भी भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा आपको। तो फिर कभी किसी से खुद को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।